नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वाला जो चैप्टर है पहला पार्ट, उसके हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आ सकते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। इस हमारे वीडियो में केवल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसका कमेंट करना पार्ट 2, जिससे हम पार्ट 2 बना सकें, और वीडियो को लाइक करें। हमारा पहला प्रश्न है कि रेडॉक्स अपक्रिया को समझाइए। देखिए, वह अपक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों अपक्रियाएं संपन्न होती हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन अपक्रिया भी हो और अपचयन अपक्रिया भी हो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। उदाहरण हमारे पास कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एरो का निशान लगा है, सामने कॉपर प्लस H2O बन रहा है। देखिए, यहाँ केवल हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई, ये बन गया H2O, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गई तो उपचयन अपक्रिया हो गई। इधर कॉपर ऑक्साइड था, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, केवल कॉपर बच गया, तो ये अपचयन अपक्रिया संपन्न। उपचयन अपचयन दोनों अपक्रिया संपन्न, इसीलिए हम किसे क्या आएंगे, रेडॉक्स अपक्रिया। एक क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि विस्थापन अपक्रिया क्या है। तो वह अपक्रिया में भाग लेने वाले अपकारक पदार्थ में से कोई दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये अपक्रिया है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, एरो का निशान, फिर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो इसमें जो जिंक है वो अधिक अपक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा और स्वयं जो जिंक है वो सल्फेट के साथ क्रिया कर लेगा और जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को कर देगा विस्थापित। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि चूना पत्थर का वियोजन। तो चूना पत्थर को जब हम तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं। चूना पत्थर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तेज़ आंच पर गर्म करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। यही वह गैस है जिसके कारण जब सफ़ेदी करते हैं तो दीवारों पर चमक आती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, संयोजन तथा वियोजन क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संयोजन क्रिया किसे कहते हैं। तो वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, CO2, एक उत्पाद है। इधर देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2H2, यानी कि एकल उत्पाद है। ये इधर भी दो अपकारक थे, इधर भी दो अपकारक थे, मिलकर उन्होंने क्या बनाया, सिंगल उत्पाद। तो इसे क्या बोलेंगे, संयोजन क्रिया। इसका जस्ट अपोजिट होता है वियोजन क्रिया में। वियोजन क्रिया में क्या है, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अपकारक पदार्थ का दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजन होता है, वियोजन क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर जो क्रिया है AB, यहाँ जब इसमें जो AB है हमारे पास, ये जो AB है, ये AB जो है A प्लस B में टूट जाएगी, यानी कि सिंगल उत्पाद था वो किस में टूट गया, 2 में। इसे हम क्या बोलेंगे, वियोजन क्रिया। जैसे यहाँ पर फेरस सल्फेट और इसके साथ जल के 7 परमाणु हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं तो आयरन सल्फेट में प्लस जल अलग हो जाता है, ये 2 पदार्थों में टूट गया है, जबकि यहाँ पर कौन सा था, सिंगल पदार्थ। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन क्रिया। देखिए, आप एक बार ढंग से याद करेंगे तो आपको संयोजन वियोजन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि संयोजन अगर आपको याद होगी तो वियोजन आराम से याद हो जाएगी। बिकॉज संयोजन क्रिया क्या कहती है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद करते हैं, और वियोजन क्रिया क्या कहती है कि एक एकल उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है। तो यानी कि संयोजन आपको याद होगी तो वियोजन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। संयोजन में कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाया है और वियोजन में होता है जस्ट उल्टा, AB है टूटकर A प्लस B बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, वह हमारा संक्षारण के उपाय तथा कारण बताइए। तो संक्षारण किसे कहते हैं, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। देखिए, जो लगा है आर्द्रता का मतलब होता है नमी। जब कोई लोहे की वस्तु रखी है उसको एसिड से संपर्क कराएंगे या उसमें नमी मिलेगी तो उसका धीरे धीरे क्षरण होने लगता है, वह खराब होने लगती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जब जंग लगता है तो उस पर भूरे रंग का कलर ऊपर आता है, जिसे हम जंग कहते हैं। दूसरा उदाहरण है तांबा का हरा होना। तीसरा उदाहरण है चांदी का काला होना। चांदी की अगर आप पायल लाओ तो वो कुछ समय के बाद काली पड़ जाती है। अच्छा, इसके बचाव के क्या उपाय हैं, तो बचाव के उपाय क्या हैं, पेंट कर आप पेंट कर दो लोहे की गेट को तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। ग्रीस लगाने से जो क्या है, नमी उसके संपर्क में नहीं आ पाएगी तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। रेशद लेपन आप नहीं जानते होंगे, रेशद लेपन किसे कहते हैं,
तो एसिड लेपन कहते हैं अगर कोई वस्तु उस पर कोई दूसरी वस्तु को चढ़ा दे तो उसे कहते हैं मिश्रित लेपन। नंबर 4 है तेल से। अगर आप तेल लगा दो किसी वस्तु पर तो तेल के कारण नमी संपर्क नहीं बना पाती, जिससे वस्तु खराब नहीं होती है। थैंक यू।